Hello students, my name is Naveen and welcome to our YouTube channel. So the topic of the tutorial is overriding. So actually overriding occurs in inheritance when we can say that when there are functions with the same name are there in both the classes, right? For example, we have two classes, one parent class and one child class, and in both the classes we have a function with the same name, राइट तो दोनों क्लासेस के अंदर फंक्शन का नाम सेम हो सकता है सो इट इज क्वाइट पॉसिबल राइट ऐसा नहीं है कि बेस क्लास और चाइल्ड क्लास के जो फंक्शन के नेम है वो डिफरेंट होने चाहिए अगर सेम रखूंगा तो एरर आ जाएगी इट इज नॉट लाइक दैट तो ओवरराइडिंग कब होगी जब मेरे पास बेस क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के अंदर जब फंक्शन का नेम होगा वो सेम होगा लेट्स से इन द पेरेंट क्लास वी हैव ए फंक्शन शो डाटा एंड शो डाटा फंक्शन इज आल्सो देयर इन द चाइल्ड क्लास अब यहाँ पर आपका इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना है बिकॉज बोथ द क्लासेस बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास आर हैविंग द फंक्शन विद द सेम नेम राइट सो सच काइंड ऑफ concept is known as overriding right first of all we will make a class right base class उसके फंक्शन बनाएंगे उसके बाद चाइल्ड क्लास में बनाऊंगा तो चाइल्ड क्लास और बेस क्लास के अंदर आई एम गोइंग टू मेक अ फंक्शन विद द सेम नेम राइट सो आफ्टर दैट वी विल सी दैट हाउ टू अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगर ओवरराइडिंग की प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हमें एलिमिनेट कैसे करना है राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक अ क्लास राइट सो लेट्स से आई हैव अ क्लास मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कॉम्प्लेक्सिटी ना हो तो मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लूंगा मैं दो क्लासेस ही ले रहा हूँ अभी फिलहाल सिंगल इनहेरिटेंस होती है so I'm going to explain you with the help of a single inheritance the concept of overriding in Python right so first of all I'm going to make a base class let's say the name of the base class is base right so here and this class is having a constructor right so here I'm write def underscore underscore init underscore underscore right and here this class is having let's say one member variable and one right and here I'm saying that self dot name is equals to n1 ठीक है तो n1 को मैं जो वैल्यू पास करूंगा सो इट शुड बी डॉट तो n1 को जो भी वैल्यू मैं पास करूंगा वो नेम को असाइन हो जाएगी राइट उसके बाद मैं कहता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे गेट डाटा नाम से डेफ के साथ मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ गेट गेट डाटा राइट एंड इसका कोई आर्गुमेंट नहीं है राइट एंड हेयर आई एम जस्ट प्रिंटिंग अ मैसेज inside parent class right or we can say function of parent class function of parent class right just to differentiate कि get data function because मैं get data function दोनों classes में रखने वाला हूँ right so just that to differentiate कि get data कौन सा कॉल हुआ है base class का या child class का तो मैंने ये यहाँ पे एक पहला मैसेज क्या रखा function of parent class right and here I'm just printing the value of name so here I will write hello right comma self dot name राइट तो कंस्ट्रक्टर मेरा जो है जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ या फिर मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर में मैंने नेम पास कर दिया राइट सो दैट्स ऑल इन दी बेस क्लास नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ derived class derived which is actually derived from the base class right and then here this class is having a function with the same name get data यहाँ पे सेम नाम का फंक्शन है राइट सेम नाम का फंक्शन सेम आर्गुमेंट राइट प्रोटोटाइप शुड बी सेम ऐसा नहीं है कि ये गेट डाटा में एक आर्गुमेंट है और यहाँ एक भी नहीं है या इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है और इसमें आर्गुमेंट पास कर दिया तो प्रोटोटाइप चेंज हो जाएगा तो प्रोटोटाइप आपका सेम रहना चाहिए तभी ओवरराइडिंग होगी राइट तो प्रोटोटाइप मींस उसके आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट दोनों केसेस में सेम होने चाहिए इसका आर्गुमेंट कोई नहीं है इसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं है राइट तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेम काम करता हूँ प्रिंट करता हूँ प्रिंट यहाँ मैं लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ दी इट्स अ फंक्शन ऑफ दी child class right this is the function of the child class right and then here I'm going to print the value of name right क्योंकि जो नेम था वो इनहेरिट होके यहाँ पे भी आया so here I'm writing
हेलो कोमा सेल्फ डॉट नेम, राइट। अब मेरे पास दो क्लासेस हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्लास बेस, बेस से डिराइव हुई, मेरे पास उस क्लास का नाम है डिराइव्ड, दिस इज द चाइल्ड। नाउ यू कैन सी द नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम, right? Now when I create the object of the derived class, so here I'm going to create the object of the derived class. Let's say name of the object is d1, derived is the name of the child class, right? So now at this particular moment the constructor of the base class is invoked, this one. So this constructor is invoked, तो that means वो क्यों हुआ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेरा जो था वो इनहेरिट हुआ इस क्लास ने, जो डिराइव्ड क्लास थी इस क्लास ने बेस क्लास के दोनों मेंबर को इनहेरिट किया, कंस्ट्रक्टर को भी और गेट डेटा को भी। और कंस्ट्रक्टर क्या कहता है कि मुझे एक आर्गुमेंट पास करो, तो इस कंस्ट्रक्टर को लेट्स से मैंने एक आर्गुमेंट पास कर दिया, लेट्स से द आर्गुमेंट इज राहुल, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ d1 डॉट गेट डेटा, गेट डेटा, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी क्योंकि अब गेट डेटा क्या है मेरे पास, गेट डेटा जो फंक्शन है वो दोनों क्लासेस के अंदर है। तो गेट डेटा फंक्शन जो है मेरे पास यहाँ पे पेरेंट क्लास के अंदर भी है और गेट डेटा फंक्शन मेरे पास यहाँ पे चाइल्ड क्लास में भी है। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा d1 डॉट गेट डेटा, तो ये गेट डेटा कौन सा कॉल करेगा, क्योंकि आप देखो जब ये क्लास डिराइव करी थी तो यहाँ से ऊपर से ये फंक्शन नीचे इनहेरिट होके गया, ठीक है, ये वाला फंक्शन भी इनहेरिट होके गया, तो ये दोनों फंक्शन गए इनहेरिट होके। तो जब मैंने गेट डेटा कॉल किया तब गेट डेटा कौन से वाला कॉल होगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं बोलूंगा कि मेरे पास फंक्शन इज ओवररिडन। ओवररिडन के केस में क्या होगा, फंक्शन कौन सा कॉल होगा, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट। सो लेट अस सी नाउ इफ आई रन दिस कोड, सो आई एम गोइंग टू रन द कोड। सो लेट अस सी कि गेट डेटा फंक्शन है वो कौन सा कॉल होता है यहाँ पे, राइट। सो हियर यू कैन सी फंक्शन ऑफ द चाइल्ड क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरे पास किसका था, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे चाइल्ड क्लास का। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसी क्लास का फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। तो जैसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किसका है, ड्राइव क्लास का, तो अपने घर के मेंबर को प्रेफरेंस मिलेगी। सो इट इज गोइंग टू गिव द प्रेफरेंस to the same class जिसका वो object है। So D1 is the object of the get data, so it is going to give the preference of the get data of the derived class only, right। तो ये अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी मुझे फंक्शन पेरेंट क्लास का भी कॉल करना है, वो डिराइव होके तो यहाँ पे भी आया। अब इस क्लास के अंदर अगर मैं डिराइव्ड क्लास के पास बात करूँ तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, एक गेट डेटा इसका अपना, एक गेट डेटा ऊपर से आया और एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होके आया। मैं कहता हूँ कि जो पेरेंट क्लास का गेट डेटा फंक्शन है अगर मुझे उसे कॉल करना है तो वो कैसे होगा। सो नाउ हियर आई एम गोइंग टू कॉल द गेट डेटा फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, राइट। सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या रहेगा उसके लिए, आपका नेम ऑफ द पेरेंट क्लास, नेम ऑफ द पेरेंट क्लास इज बेस, सो आई विल राइट बेस डॉट, तो आपको पेरेंट क्लास का नाम रखना है यहाँ पे, बेस इज द नेम ऑफ द पेरेंट क्लास डॉट नेम ऑफ द फंक्शन जिसे आपने कॉल करना है गेट डेटा। नाउ हियर यू नीड टू पास द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट पास करना है d1, ठीक है। अब ये d1 ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब भी आपके मेंबर को एक्सेस कौन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, तो इस मेंबर को मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसे कॉल करता हूँ तो इस केस में यहाँ पे पहली लाइन में कौन सी कॉल होगी मेरे पास, चाइल्ड क्लास का, और यहाँ पे आपके पास इस लाइन में आपका पेरेंट क्लास का फंक्शन गेट डेटा कॉल होगा, राइट। सो लेट अस एग्जीक्यूट इट। सो देयर यू कैन सी सबसे पहले क्या हुआ मेरे पास, फंक्शन ऑफ द चाइल्ड क्लास। तो फंक्शन ऑफ द चाइल्ड क्लास में लेट मी मिनिमाइज इट, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जब आपने लिखा d1 इज इक्वल टू डिराइव, तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और यहाँ पे d1 डॉट गेट डेटा, तो ये गेट डेटा ये इसने क्या किया, चाइल्ड क्लास वाला, ठीक है। और जब यहाँ पे आपने इस लाइन पे लिखा बेस डॉट गेट डेटा, तो बेस क्या है आपके पास, नेम ऑफ द पेरेंट क्लास, गेट डेटा इज द फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास। नाउ here you are calling the get data function of the parent class by passing the object of the derived class। तो this d1 is actually the object। तो ये आपने क्या पास किया हुआ है, आपने यहाँ पे पास किया हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा इस केस में। तो जब आपने इसे ऑब्जेक्ट पास किया तो इसने
ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। गेट डाटा फंक्शन में आपके पास ये था, फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास और हेलो राहुल, राइट? So this is the simplest example of overriding in the Python. I hope everything is clear. In case you have any doubt, you can send your doubt by writing in the comment section, right? And if I request all of you to please subscribe my channel, and please do not forget to press the bell icon to get the further notification, right? So thank you, student. Thank you for watching.